रेडार पर है आपके लिए एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, मोर इम्पोर्टेंटली एचडीएफसी लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा उन्होंने कल डील का अनाउंसमेंट किया है। एचडीएफसी क्रेडिला में ये 90% हिस्सेदारी बेच रहे हैं, 9,000 करोड़ से ज्यादा की ये डील है। आइए जरा समझते हैं एचडीएफसी क्रेडिला में क्यों ये हिस्सेदारी बेच रहे हैं, क्या है एचडीएफसी क्रेडिला और फिर आगे इसके क्या मायने हैं। वरुण हमारे साथ तैयार पूरी डील समझाने के लिए। वरुण बताइए क्या हुआ यहाँ पर। तो दीप, यहाँ पे एचडीएफसी क्रेडिला में 90% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो एचडीएफसी लिमिटेड ने बेच दी है और बीपीईए, इक्विटी और साथ ही साथ क्रिस कैपिटल जो है उनको करीब 9,060 करोड़ में हिस्सेदारी बेची गई है। उसके चलते एचडीएफसी क्रेडिला की जो वैल्यूएशन निकल के आते हैं करीब 10,350 करोड़ के आसपास आते हैं। इस डील के बाद एचडीएफसी क्रेडिला में करीब 9.99% के आसपास की हिस्सेदारी होगी, यानी कि 10% से कम। अब ये 10% से कम इसके लिए है क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का जो विलय हो रहा है उसके चलते आरबीआई ने कहा था कि आपको एचडीएफसी क्रेडिला या फिर अपनी जो सब्सिडाइज कंपनी है उसमें हिस्सेदारी कम करनी होगी, 10% से कम लानी होगी 2 साल के अंदर, और वही इन्होंने किया है। इसके चलते हिस्सा जो है वो बेचा गया है। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद जो एक्वायर्स है वो भी एचडीएफसी क्रेडिला में अतिरिक्त पूंजी डालने वाले हैं, यानी कि 9,000 करोड़ में वो एक्विजिशन करेंगे, साथ ही साथ 2,000 करोड़ रुपए के आसपास का एडिशनल पूंजी जो है वो एचडीएफसी क्रेडिला में ये डालने वाले हैं। तो एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो अब केवल एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है एचडीएफसी क्रेडिला में बन के रहने वाला है। अब देखिए, दरअसल 2006 में एचडीएफसी क्रेडिला की ये शुरुआत हुई थी क्रेडिला के नाम से, और उसके बाद 2009 में इन्होंने डीएसपी मेरिल लिंच से 41% हिस्सा खरीदा था, और तब अगर आप देखते तो इस क्रेडिला की वैल्यूएशन केवल 50 करोड़ के आसपास थी। 2019 में इसके बाद ये लगातार स्टेक बढ़ाते गए और 2019 में बोहरा फैमिली से इन्होंने बचा कुचा 9.12% के आसपास हिस्सेदारी खरीदी थी, और तब जो खरीदारी की गई थी वो करीब 4,330 करोड़ के आसपास में की गई थी। अब देखिए, तब से अब तक कितना इन्होंने एचडीएफसी ने पैसा बनाया ये आप समझिए। 4 साल में अगर आप देखेंगे तो जब बोहरा फैमिली से 4,330 करोड़ में खरीदा था तब से अब तक 2.5 गुना हो चुके इस कंपनी के वैल्यूएशन, और 2009 में जब 50 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन थे तब से अब तक 207 गुना जो है इस कंपनी के वैल्यूएशन हो चुके हैं। अभी बोरा फैमिली की कोई स्टेक नहीं, वो पूरा एग्जिट कर चुके थे। 4 साल पहले पूरा 4 साल पहले एग्जिट 9% के आसपास का जो स्टेक था 9.12 वो उन्होंने बेच दिया था। तो अब एक चीज है अनिल जी की नो डाउट आज शेयर्स में थोड़ा दबाव, एक तो सेलॉन न्यूज थोड़ा बहुत हुआ है, और दूसरा बाजार ये मान के चल रहा था कि शायद 10 से 12,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन पे डील हो सकती है। तो अपर रेंज बाजार मान के चल रहा था कि शायद 12,000 करोड़ के आसपास की डील हो सकती है, लेकिन ये डील जो है करीब 10,350 करोड़ के आसपास हुई है। इसके लिए आप थोड़ा बहुत नीचक रिएक्शन दे रहे हैं। हालांकि स्टॉक के वैल्यूएशन में अगर आप देखेंगे तो इसका ज्यादा महत्व नहीं है। जब ये 100% हिस्सेदारी इनके पास थी तभी भी पर शेयर वैल्यू अगर आप देखते हैं तो केवल 13 रुपए के आसपास थी क्रेडिला की, और अब महज 10% के आसपास या उससे कम बचा है, तो पर शेयर वैल्यू केवल 1 या 2 रुपए के आसपास निकल के आती है। तो कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो इस कंपनी की नहीं थी। नो डाउट एचडीएफसी ने पैसा अच्छा बनाया पिछले 13-14 साल में, जब इसको होल्ड किया 50 करोड़ से अब आज बेच रहे हैं 10,350 करोड़ के आसपास के, तो पैसा इन्होंने बनाया। लेकिन क्योंकि आरबीआई ने कहा था और मर्जर था, इसके लिए इनको ये हिस्सा जो है इस कंपनी में बेचना पड़ा। चलो अच्छा है, फिर भी मतलब मजबूरी में बेचा, लेकिन पैसा बनाकर बेचा, पैसा ये बढ़िया बात है। और अच्छा बना है, 2.5 गुना 4 साल में। 4 साल में 2.5 गुना, नहीं 50 करोड़ का। एजुकेशन लोन में नंबर 1 कंपनी, नंबर 1 कंपनी सबसे बड़ी इंडिया में नंबर 1 कंपनी एजुकेशन लोन में। लिस्टेड है इसलिए लोग ज्यादा जानते नहीं, मतलब, लेकिन अदरवाइज कई सारी ऐसी बढ़िया और अनलिस्टेड कंपनियां हैं जो कमाल का कारोबार। वैल्यू देखिए, मतलब 10,000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन पर मजाक थोड़ी है। 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कितनी कंपनियां हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, आप एग्जैक्टली अनलिस्टेड स्पेस ही, इसलिए में बहुत बढ़िया बिजनेस एक बना है, और उसका फायदा एचडीएफसी लिमिटेड को मिला भी है। 90% हिस्सेदारी बेच रही है एचडीएफसी लिमिटेड।